करने जा रहा है। और ये प्रधान संघ के अध्यक्ष जी जहां जहां कार्यक्रम होगा उसका पालन करवाएंगे। आज के बाद जिस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, जितने सम्मानीय ग्राम प्रधान और ग्राम पीडीसी आए होंगे, मैं स्वयं उनका माला पहनाकर स्वागत करूंगा। वो लोग मेरा स्वागत नहीं करेंगे। अब अगले कार्यक्रम से ये काम शुरू हो जाए, या बोलिए तो यही अनिल पांडे जी माला पहना शुरू कर देते। लाइए तो हाँ, यही से शुरू कर देते। अनिल पांडे जी अपने इतने बढ़िया हैं और इतने भोले हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फटका तो इतने भोले हैं। कह रहे थे, हमने कहा प्रधान जी बोलिए आप, तो बोले हम बोले ना आया। तो हमने इनसे कहा कि आपको शब्दों से भले बोलने ना आता हो, आपका काम सबसे तेज बोलना है। तो इसलिए अनिल पांडे जी बहुत ही कर्मठ प्रधान है और बहुत ही शानदार, इतना बढ़िया शानदार पार्क का, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख के आसपास आएगी, ये ग्राम वासियों के लिए बनाने का काम किया है। और आप सभी ग्रामवासी माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं सब लोगों को, आप सब लोगों को भगवान योगेश्वर कृष्ण की तरफ से शुभकामना देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में उन्नति लाएं, सुख लाएं, समृद्धि लाएं, इस गांव के विकास में गंगा बहाएं। और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह विचार के साथ काम करती है, इस विचार के साथ काम करती है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। 70% जो हमारी आबादी है वो गांव में निवास करती है। और हमारी संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं, हमारी कुल देवी, हमारे ताल तलैया पोखरे, स्टेडियम, हमारी फसलें, हमारा अन्नदाता किसान, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये सब गांव की मिट्टी में रच बस करके एक भव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, ये कबीर की भूमि है, ये गोरक्ष की भूमि है, ये महापुरुषों और सप्त ऋषियों की भूमि है। और इसीलिए देवता भी आपको तमाम ऐसे वेदों में, पुराणों में मिलेगा कि देवता भी ये कहते हैं कि भारत में जन्म लेना ये गौरव की बात। और उसमें भी ये जो धरती है सिद्धार्थ नगर की, देखिए बगल में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान है अयोध्या। इधर संत कबीर दास जी का है, ये स्वयं बुद्ध की स्थली है। यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी के, इन 4-5 संतों के और भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच में हमारे सभी लोग, सभी नागरिक बंधु, हमारी सभी जो ये बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भारत का भविष्य है। और इनके हाथ में ही जिले की कमान, प्रदेश की कमान और देश की कमान भविष्य में आने वाली है। तो ये जो पार्क बना है, सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामवासी जो है उनको एक सुबह कभी टहलने के लिए एक अच्छा स्थान मिल सके, कोई कार्यक्रम अगर आपको करना है तो एक अच्छा स्थान मिल सके। ओपन जिम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया का नारा उन्होंने दिया है, फिट इंडिया का नारा उन्होंने दिया है, स्वस्थ भारत। तो ये सिर्फ नारा नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर, नेपाल की सीमा पर बसे हुए एक सेमरा गांव में भी प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, इस पार्क को बनाकर उतारने का काम किया गया। इसके लिए प्रधान जी को, सभी संबंधित अधिकारी जो ब्लॉक के हैं उन लोगों को, और इसमें जितने भी ग्रामवासियों का सहयोग है, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आप ऐसे समझिए कि गांव तक भी
विकास को लाने का काम और ये सोच, ये हमारे सरकार में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। अब देखिए, ये सामने माताएं बैठी हुई, आज 79 साल हो गया हमारे देश को आजाद हुए। तो हमारी माताएं बहनें, अक्सर मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि हमारी अय्या जानती हैं आप लोग, दादी को बोलते हैं, दादी को अय्या बोलते हैं। तो हमारी अय्या थी, तो जो ये बच्चा आ रहा है आगे बंडी पहने हुए, इतने बड़े थे हम, तो हम घर में जैसे आते थे तो हम कहे हम गुलगुला खा, रात के 3 बजे। तो हमारी अम्मा बोलती थी है रात के 3 बजे गुलगुला, डांट के चुप करा देती थी। तो हमारी अय्या कहती थी हमार नाती कहत पे तो हम गुलगुला जरूर बनाएंगे, और वो रात को गुलगुला बना करके देती है। जो बच्चा है रबड़ रबड़ ऐसे करो जरा, दिखाओ सबको, तुम्हारा हाथ में जो रबड़ लिए हो दिखाओ सबको। हाँ, ये तो इसी कितने बड़े थे हम। तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हिमांशु। तो लेकिन अगर मुझे पता होता कि जब हमारी दादी वो गुलगुला बना रही थी तो उनके फेफड़ों में 200 सिगरेट का धुआं चला जाता है। हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनके फेफड़ों में 200 सिगरेट का धुआं चला जाता था। 70 साल तक सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें रही, माताओं के लिए लंबा लंबा भाषण देते रहे, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें से माताओं बहनों की चिंता नहीं किया। अगर किसी ने चिंता किया तो एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने 2 लाख 4 लाख 5 करोड़ नहीं, 14 करोड़ माताओं को उज्ज्वला गैस देने का काम किया। ये सिर्फ गैस की बात नहीं, ये मातृशक्ति के सम्मान का विषय, ये माताओं का अभिनंदन करने का विषय है। तो इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सिमरा की पावन भूमि से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये आगे बढ़ के ये वीडियो सब बैठे हैं, तो वो चाहते हैं हम भी वीडियो बने, इनसे बड़े अधिकारी सीडीओ बने, उनसे बड़े अधिकारी डीएम बने, और हमारे भी बच्चे चाहते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पायलट बने, वकील बने, सीए बने। लेकिन ऐसे जैसे इनको हक है बनने का, वैसे हमारी बेटियों को भी हक है ये बनने का। हमारी बेटियां भी पायलट बनेंगी, हमारी बेटियां भी आईएएस बनेंगी, हमारी बेटियां भी पुलिस कप्तान बनेंगी, हमारी बेटियां भी विधायक बनेंगी, हमारी बेटियां भी एमपी बनेंगी, हमारी बेटियां भी मिनिस्टर बनेंगी, हमारी बेटियां चीफ मिनिस्टर बनेंगी। लेकिन क्या होता था पहले, हमारी बहू बेटियां लोटे में पानी लेकर के शौच के लिए उनको बाहर जाना। 70 साल तक सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार ये संविधान की छोटी सी कॉपी लेके राहुल गांधी टी-शर्ट पहन करके इधर उधर घूमते हैं। इनसे पूछिए कि इनके खानदान ने लगातार 50-60 साल तक देश पर शासन किया और महिलाओं के लिए इज्जत घर नहीं बनवा पाए। जब एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो माताओं के मान सम्मान की रक्षा करते हुए 12 करोड़ शौचालय फ्री में बना करके देने का काम किया। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अनिल पांडे जी के इस प्रधान वाले गांव से सिमरा के सभी निवासियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं। पहले क्या होता था, ये आज चाची बैठी हैं गुलाबी साड़ी में, नमस्ते। ये दोनों चाची को हमारा नमस्ते। ये देखिए, ये चाची लोग हैं, ये इनको, क्योंकि भाई हमारी उम्र भी 48 साल हो गई, तो ये हमारी चाची हुई और बच्चों की दादी होंगी। तो पहले क्या होता था, घर में किसी की तबीयत खराब हो तो देखिए दादी सबकी चिंता करती है, बच्चों की भी करती हैं, जो और लोग हैं उन बहू की भी करती हैं। तो उनको चिंता रहती थी हमारे नतिया की तबीयत खराब हो गई है और दवाई कैसी हुई, और हमारे बहू की तबीयत खराब हो गई, दवाई कैसी हुई। तो जो जेवर ओवर रखे रहती थी अपना बेच देती। छोटा काश्तकार है, उसका खेत बिक जाता था, क्योंकि कोई गंभीर बीमारी हो गई, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया ऐसे खर्च हो जाता था। लेकिन
जब इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं किसी दादी का, किसी चाची का गहना बिकने नहीं दूंगा, मैं किसी भाई का जो छोटा काश्तकार है उसका खेत बिकने नहीं दूंगा, और जो है 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड एक एक नागरिक को देने का काम किया। 5 लाख रुपए का। अगर आज आपकी किसी की तबीयत खराब है तो 5 लाख रुपया, सुनिए, गांव का कोई भी पढ़ा लिखा लड़का मोबाइल से तुरंत कार्ड बना के दे सकते हैं। किसी अधिकारी की जरूरत नहीं, क्यों वीडियो सर, और किसी की जरूरत नहीं है, बना के दे सकता है। आप अस्पताल में जाएंगे 5 लाख रुपए का फायदा आपको तुरंत मिल जाएगा। आप बताइए, और जानते कितने लोगों को ये मिला है? 60 करोड़ लोगों को ये मिला है। दुनिया में अमेरिका मिला दीजिए 5-6 देश ना, सबकी आबादी मिला दीजिए 60 करोड़ नहीं। इतने लोगों को आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपया देने का काम किया गया। अभी देखिए कोरोना का काल आया तो जो अच्छे घर के लोग थे उनको भी खाने पीने का संकट आ गया। कैसे? अब कोई बम्बई में फंस गया, कोई बंगलौर में फंस गया, कोई पंजाब में फंस गया, तो पैसा रह के क्या करेगा? और घरे 200 बीघा खेत रह क्या करी जब अन्न यहाँ होत में, और बेटवा वहां पंजाब में कैसी में? तो मोदी जी ने 2 काम किए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी कर देंगे। पोर्टेबिलिटी, चाची समझा पोर्टेबिलिटी क्या होता है? वही राशन कार्डवा पे जौनिप सेमरा में रसनवा में रहताल, वही राशन कार्डवा में बेटुआ पंजाब में भी राशन मिल जाएगा, बंगलौर में भी राशन मिल जाएगी, बम्बई में भी राशन मिल जाएगा। वो कहीं भी भारतवर्ष में रहेगा उसको राशन मिल जाएगा। और दूसरा काम क्या किया? कई लोगों की नौकरी छूट गई। कई लोग ये पेंटिंग का काम करते थे, कई लोग बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते थे, तो उनको ये हो गया भाई राशन कैसे, तो किसी को ना करना पड़े, किसी को जो काम नहीं आता है वो ना करना पड़े। इसलिए 5 किलो का राशन और लगातार पिछले 5 साल से और आगे भी इसको जारी रखने का 80 करोड़ लोगों को देने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए, कोरोना हुआ, कई लोग कहे अरे बीजेपी वाले टीका ले आए हैं। सुनिए, वो जो टीका आया था जो कोरोना को रोकने के लिए, तो बोले बीजेपी वाले हम नहीं लगवाएंगे, अखिलेश यादव बोले हम नहीं लगवाएंगे, और तुरंत जाके माननीय मुलायम सिंह जी उस समय जिंदा थे, वो गए और लगवा लिए। धीरे से ये लोग भी जाके पीछे से लगवा लिए। तो पब्लिक को ये बोलते रहे मत लगवाओ, दिग्भ्रमित करते रहे। और देखिए 3 बार, एक का मुझे ठीक से पता नहीं है लेकिन लगभग 5000 के आसपास एक इंजेक्शन का दाम था। 3 बार 125-30 करोड़ लोगों को 3 बार, आप गुणा करिए, 130 गुणे 3, समझ गए आप? तो ये लगभग 4-4.5 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का काम किया गया। हर नागरिक को 3 बार वैक्सीन देने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी। अब बताइए, जब वैक्सीन दी जा रही थी तो किसी से पूछा जा रहा था कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि आप यादव हैं कि ब्राह्मण हैं, या आप जो है या कुर्मी है या कुशवाहा है, किसी से पूछा जा रहा था किसी से? अरे बोलिए ना, हाँ ना, नहीं पूछा गया ना, सबको दिया गया। सुई लगेगा तो सबको लगेगा, सड़क पे चलेंगे सब लोग चलेंगे, उज्ज्वला मिला सबको मिला। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब लोगों के सहयोग से। इसलिए सुनिए, हम तो आपको 5 काम गिनाए हैं, नरेंद्र मोदी जी आपके लिए हजारों काम किए हैं, मैं 5 घंटा गिनवा सकता हूं। लेकिन ये चाची लोग उसमें एक सवाल पूछे, चाची देखा आपन बेटुओ रहल ने 5 साल में 5 काम नहीं करे, लेकिन मोदी जी 7 काम करके तोहरे नाते डाले आए। क्या नाते दोनों बचन कई फर्ज बनाला कि मोदी जी के अपने बेटवा के लिखा माना। जब वो आपको माँ की तरह मानते हैं तो आप उनको बेटे की तरह मानिए, और जब अपना जीवन गला करके देश के लिए
सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको भी उनका प्यार, आपका सम्मान और ये समर्थन उनको मिलना चाहिए। मित्रों, तो बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, आप लोग बहुत पहले से यहाँ पर हैं और गर्मी में आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए जब ये लोग यहाँ काजू किशमिश रख दिए, हमने कहा अब चाची लोग कही है और देखा और नेतवा लोग आए लाल कुल काजू किशमिश का भाषण दल है, हमन की कुछ किया ही, हमें कहे भाई पहले उन्होंने पचन की किया हुआ, तब हमने बात लिखा। तो इसलिए तो एक तो अनिल पांडे जी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। अरे भाई, बुलाएंगे तब ना आएंगे कि बिना न्योता आ जाए, तो इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। तो इनको और गांव सुनिए, जब प्रधान, देखिए समझिए, जब चुनाव लड़ते हैं तब भले कोई इधर का है कोई उधर का है, जब प्रधान हो गया तो प्रधान पूरे गांव का है। जैसे योगी जी जो है वो केवल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी दल का हो। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमारे तो नेता हैं हम भाजपा, लेकिन वो पूरे 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भाजपा के लोगों के नहीं। इसलिए जब इन्होंने बुलाया है तो मैं ये मानता हूँ कि गाँव ने बुलाया, ये चाची लोगों ने भी बुलाया, हमारी बहनों ने हमारी बुलाया, ये छोटे जो बच्चे हैं लोग, ये लोगों ने भी बुलाया है, तो सबने हमको बुलाया। तो इसलिए सबको पीछे तो हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और एक बात कह के मैं जा रहा हूँ कि मेरे लायक कोई भी बात कभी इस गांव में जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा आप सबके लिए तैयार हूँ। और मेरे लिए कभी भी कोई विषय है, कोई विकास का काम है, कोई बात है, तो मैं अनिल पांडे जी को आश्वासन देके जाता हूँ कि मैं 24 घंटे इनके लिए बिल्कुल रेडी हूँ और सिमरा के लिए हमेशा तैयार। जय हिंद, जय भारत।